न्यूज एट 8। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के आष्ठा में स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। बुधवार सुबह छात्रों ने कैंपस में दोबारा आगजनी कर दी, जिससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक धुआं उठता दिखा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मंगलवार रात करीब 4 छात्रों ने भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर जमकर हंगामा किया था। छात्रों ने बसों, कारों और एम्बुलेंस में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर 5 थानों का पुलिस बल बुलाना पड़ा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हालात देखते हुए 30 नवंबर तक अवकाश घोषित किया है। कैंपस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और बड़ी संख्या में छात्र घर लौट रहे हैं। अभी ये विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि कॉलेज के एक प्रोफेसर का शव उनके किराए के घर में मिला। मृतक की पहचान संग्राम केसरी दास के रूप में हुई है, जो यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के प्रोफेसर थे। पुलिस और अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति प्रोफेसर का शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और फिर वहां से चला गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। जांच में खुलासा हुआ है कि शोएब ने आतंकी उमर को ठिकाना दिलाने और सामान लाने ले जाने में मदद की थी। इस केस में एनआईए की 7वीं गिरफ्तारी है। इस बीच जांच एजेंसी अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों के नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक कार के नहर में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गिरजापुरी बैराज से पहले स्थित शारदा नहर में हुआ। शादी समारोह से वापस लौट रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में बचा लिया गया। मृतकों में 4 बहराइच स्थित गंगा बैराज के कर्मचारी हैं। असम के तिनसुकिया में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। माकुम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर चाय बागान से मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस और विपरीत दिशा से आ रही नाइट बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर और अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि 10 गंभीर घायलों को डिब्रूगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। हरियाणा से 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे खेल व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहली घटना में रोहतक के लाखन माजरा गांव में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान नेशनल लेवल के 16 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई। प्रैक्टिस के वक्त पोल अचानक उखड़कर उन पर गिर पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में हादसे की पूरी तस्वीर कैद है। वहीं बहादुरगढ़ में 15 साल के अमन की भी इसी तरह बास्केटबॉल पोल गिरने से जान चली गई। अमन को पहले सिविल अस्पताल और फिर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बीकानेर में मारपीट के एक मामले के गवाह पर जानलेवा हमला करने वाले 11 आरोपियों को बीकानेर में नोखा के अपर सेशन न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 6 सगे भाई भी शामिल हैं। दरअसल गवाह जयसुख राम अपने बेटे के साथ अस्पताल जा रहा था, तभी उसे सरेआम घेर लिया गया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया, जिससे जयसुख राम के दोनों पैर टूट गए और 10 जगह फ्रैक्चर हुआ। कोर्ट ने माना कि यह हमला गवाह को डराने और सबक सिखाने के लिए किया गया था। मुंबई के कुर्ला इलाके में 21 साल के युवक अब्दुल रहमान मकसूद आलम खान पर उसके दोस्तों ने जन्मदिन से एक दिन पहले आग लगा दी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अब्दुल को केक काटने के बहाने फोन करके बुलाया। जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने मस्ती के नाम पर अंडे और पत्थर फेंके और फिर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि युवक के कपड़ों से लपटें उठ रही थीं। अब अब्दुल खुद को छुड़ाकर वॉचमैन के कमरे की ओर भागा और पानी से आग बुझाई। अब्दुल का सिर, चेहरा, कान, हाथ और छाती झुलस गए हैं। उसे भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों का दावा है कि उन्होंने ये सब मस्ती के लिए किया था। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।